नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दमोह नाके पर स्थित न्यू लाइफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जानकारी के अनुसार मरने वालों में 5 मरीज और 3 अस्पताल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी देर तक आग पर काबू पाने की कोशिश की। मुंबई में शिवसेना के सांसद संजय राउत की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई हमेशा केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करती आई हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में विपक्षी दलों को ही टारगेट किया जा रहा है। शिवसेना के संजय राउत की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उस पर ही ईडी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ईडी सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है। उन्होंने पिछले 8 सालों का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल विपक्षी दलों को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी सर इस समय। और आप पूरा उदाहरण देख लें, वो सब में वही है। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। ये गलत है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके कोई बचाव नहीं करते, लेकिन केवल विरोधी दल के लोगों को टारगेट किया जाए इसका हम विरोध करते हैं। राजधानी रायपुर में अगले 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नगर निगम रायपुर ने अलर्ट जारी करते हुए टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने की जानकारी दी है। 48 घंटों के इस शटडाउन से लगभग 5 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। राजधानी रायपुर में सोमवार की शाम से अगले 48 घंटों के लिए पानी की सप्लाई अवरुद्ध रहेगी। नगर निगम ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि पानी टंकियों के मेंटेनेंस और सफाई के कारण 48 घंटों का शटडाउन किया जाएगा। नए बनाए गए 80 MLD वाटर फिल्टर प्लांट को 150 MLD प्लांट से जोड़ने का कार्य किया जाना है, जिसके तहत यह शटडाउन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इन 2 दिनों तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। सावन माह के तीसरे सोमवार को राजधानी के शिव मंदिरों में भारी भीड़ रही। शिव भक्तों ने इस मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की और जलाभिषेक किया। महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और दूध चढ़ाकर हर हर महादेव का जय घोष किया। सावन माह के तीसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों में खासी भीड़ देखी गई। शिव भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। राजधानी के सभी शिवालयों में महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में सुबह से पहुंचने लगे। मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया। महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव के मंदिर में दूर दूर से पहुंचे कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिवालयों में पूजा अर्चना की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धीवर समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य में संचालित मछुआ नीति का जिक्र करते हुए कहा कि 0% ब्याज पर मछली पालन के लिए दिए जा रहे सरकारी लोन से मछली पालन कर समाज के युवा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ धीवर समाज के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में संचालित मछुआ नीति का लाभ लेकर आज किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा नीति बना है जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। ये सब मैंने भी अपील की है कि इस नीति का जहाँ कृषि का दर्जा दिया गया है 0% में लोन दिया जाएगा। मछली पालन में तालाब वितरण में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वो सारी बातें कही गई है। समाज के इस शपथ ग्रहण समारोह में
प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद समेत धीवर समाज के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जुआ खिलाते 2 युवकों को नगरनार पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नगरनार के जंगलों में 2 युवक खड़खड़िया खिलाते पाए गए, जिनके पास से 12,500 रुपये नकद और जुआ खिलाने की सामग्री बरामद की गई। दोनों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नगरनार थाने के अंतर्गत 2 खड़खड़िया संचालकों को गिरफ्तार किया गया। खड़खड़िया एक प्रकार का जुआ है जिसमें दांव लगाकर इसे खेला जाता है। बीजापुर के जंगल में मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर खड़खड़िया खिलाते 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से पुलिस ने 12,500 रुपये नगद और जुए का सामान जब्त किया। नगरनार के नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि दोनों आरोपियों के नाम राम प्रसाद कश्यप और संदीप नाग हैं। व्यक्तियों के द्वारा जो है जुआ के तौर पर खुड़खुड़िया का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर बीजापुर की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा ग्राम बीजापुर के जंगल में जो है घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान 2 खुड़खुड़िया के संचालक राम प्रसाद कश्यप और संदीप नाग दोनों निवासी बीजापुर जो है उनको रंगे हाथ खुड़खुड़िया का खेल खिलाते पकड़ा गया। जिनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से जो है 12,500 रुपये नकद और खुड़खुड़ी के जो सामान है वो बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 4 का जुआ एक्ट की परिधि में आने पर दोनों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रदेश में नान घोटाले में ईडी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने नान घोटाले की जांच में जानबूझकर देर करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपाई सरकार को जनता ने नकार दिया। उन्होंने नान घोटाले की जांच पर कहा कि ईडी पूछताछ के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे को क्यों नहीं बुलाती। जानबूझकर जांच में देरी का आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाया। करप्शन के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है। नान घोटाला हुआ, SIT गठन किए और उसकी जांच के रोकने के लिए कौन गया? हाई कोर्ट कौन गया है? नेता प्रतिपक्ष गए और उन्होंने स्टे लिया है। तो ये तो खुद ही नहीं चाहते। नान घोटाले में ईडी जांच कर रही है, तो फिर रमन सिंह और उसके बेटे क्यों बुलाया नहीं जा रहा है? ईडी बताए ना कि उसमें सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, जो चिट फंड कंपनी है उसमें उसके लड़के से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, जबकि FIR दर्ज है, कोर्ट के आदेश पे उन पर FIR दर्ज है, तो उसके पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? यही सवाल तो यही है। तो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं और आकंठ तक डूबे हुए हैं और इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे नकार दिया। बस्तर के कोंडा गांव में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदस्य शामिल हुए। सभी ने कौम की तरक्की और शिक्षा के लिए काम करने की बात कही। बस्तर के कोंडागांव जिले में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर संभाग के 25 अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदस्यों ने शिरकत की। संभागीय अध्यक्ष हाजी वसीम के नेतृत्व में आयोजित इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कौम की तरक्की समेत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य करने की बात कही गई। आज लगभग पूरे बस्तर संभाग के लोग, आवाम और पूरी अंजुमन इस्लामिया कमेटी इसमें शामिल हुई। कोंटा से लेकर चारामा तक, भानुप्रतापपुर से लेकर नारायणपुर, बलाडीला, सभी 25 अंजुमन इस्लामिया कमेटी इसमें शामिल हुई और कौम की बेहतर तरक्की और फला बहबूदी के लिए काम करने के लिए सभी ने एक मत से सर्वसम्मत से बायलाज पास किया। प्रदेश के कुछ हिस्सों में औसत से कम हुई बारिश पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि कार्य का समय है और कम बारिश से किसान भी चिंतित हैं। उन्होंने जिला कलेक्टरों को सर्वे करने का निर्देश दिया है और चिन्हांकित क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सर्वे के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया और कोरबा जिले में कम वर्षा की जानकारी मिली है। इन जिलों के कलेक्टरों को सर्वे का निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में वर्षा की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ जिले हैं जहां
कम वर्षा हुई है, जिसमें बलरामपुर है, कल विधायक जी मिले भी थे, सरगुजा है, 2 जिला काफ़ी कमज़ोर है, उसके बाद कोरिया है, कोरबा है, जसपुर है। वैसे तो औसत वर्षा के हिसाब से रायपुर को और बेमेतरा भी कम बताया जा रहा है, लेकिन फसल तो यहाँ अच्छी है। लेकिन नजरी सर्वे करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है, वो आदेश जारी करेंगे कि सभी ज़िलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। सुकमा जिले के भंडारपदर नाला के जंगलों के पास डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हुई। पुलिस के अनुसार पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवानों की जवाबी फायरिंग से नक्सली भाग खड़े हुए। लगभग 1 घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में जवानों को एक पुरुष नक्सली का शव और नक्सली सामग्री बरामद हुई। मृत नक्सली की पहचान हड़मा और सनकू के रूप में हुई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।